Good morning, students. Welcome back to DSCG Home Classes, a digital initiative by Directorate of School Education Jammu. Today I am going to teach you about the relative clauses. आज मैं आपको relative clauses के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ. What are the relative clauses and how we can use these? First of all, I shall tell you about relative clauses. A relative clause is a type of subordinate clause. What is a relative clause? A relative clause is a type of subordinate clause. It is used in order to modify or adopt or describe a noun or a pronoun. किसी भी नाउन को या pronoun को डिस्क्राइब करने के लिए उसको मॉडिफाई करते हैं रिलेटिव क्लासेस. रिलेटिव क्लासेस आर ऑलवेज डिपेंडेंट. रिलेटिव क्लासेस जो होती हैं हमेशा डिपेंडेंट होती हैं. रिलेटिव क्लासेस मस्ट कंटेन बोथ अ वर्ब एंड अ सब्जेक्ट. रिलेटिव क्लास में क्या होना चाहिए? एक वर्ब भी होना चाहिए और उसमें एक सब्जेक्ट होता है. एंड ऑलवेज बीइंग विद द वर्ड्स हु, whom, that, which, when, whose, why, where or any variation of these words. मीन्स कि रिलेटिव क्लास किससे स्टार्ट होती है? इसको हम रिलेटिव प्रनाउन से या रिलेटिव एडवर्ब से हम इनको ज्वाइन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से मैंने आपको बताए? हु, whom, that, which, when, whose, why और where. ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं या एडवर्ब्स हैं इनके साथ हम इनको ज्वाइन करते हैं. आर रिलेटिव क्लासेस is so called as it relates directly to the noun which it is adopting or describing. ये रिलेटिव क्लास का नाम रिलेटिव क्लास क्यों है? क्योंकि ये रिलेट करती हैं डायरेक्टली टू द नाउन. जिस नाउन के बारे में ये बता रही हैं, जिसको डिस्क्राइब कर रही हैं, उसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं. इसलिए इसका नाम है रिलेटिव क्लासेस. अब इसको थोड़ा सा आपको एग्ज़ाम में आएगा कि रिलेटिव प्रोनाउंस यूज़ करके रिलेटिव क्लासेस जो हैं दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए आपको आएगा रिलेटिव क्लासेस को कैसे बनाना है. और उनमें आपने हु, व्हेन, विच, whom, दैट इनका यूज़ करना है उनको ज्वाइन करने के लिए, या आपको फिलअप्स के लिए भी आ सकता है. तो पहले मैं आपको अच्छी तरह से डिटेल में समझा दूंगी रिलेटिव क्लासेस कैसे करना है आपको. इंडिपेंडेंट क्लासेस एग्जाम्पल्स. मैं आपको एग्जाम्पल्स बताती हूँ पहले. जैसे एग्जाम्पल है द बेडरूम दैट इज़ अपस्टेयर्स नीड्स टू बी रीडेकोरेटेड. द बेडरूम, ये जो मैंने ब्लू में दिया, ब्लू शेड में, ये जो है दिस इज़ रिलेटिव क्लास. ये क्या है? रिलेटिव क्लास है और ये मेन क्लास कहलाती है. जो ब्लैक में है ये मेन क्लास है. द बेडरूम नीड्स टू बी रीडेकोरेटेड. इनको बोलती हैं इंडिपेंडेंट रिलेटिव क्लास. ये जो ब्लैक में है ये इंडिपेंडेंट रिलेटिव क्लास है. ये कंप्लीट होती है. लेकिन जो ये रिलेटिव क्लास, ये जो इसको बोलते हैं मेन क्लास बोलते हैं, इसको रिलेटिव क्लास नहीं बोलते. मेन क्लास होती है द बेडरूम नीड्स टू बी रीडेकोरेटेड. ये कंप्लीट होती है अपने आप में. तो ये जो है दैट इज़ अपस्टेयर्स, दैट इज़ अपस्टेयर्स जो है ये रिलेटिव क्लास है. ये कंप्लीट नहीं होती इन इटसेल्फ, ये इनकम्प्लीट होती है या सबऑर्डिनेट क्लास बोलते हैं. इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट क्लास. दैट इज़ अपस्टेयर्स जो ऊपर है. क्या ऊपर है? आपको कंप्लीट नहीं लग रहा ना ये सेंटेंस, लेकिन ये जो ब्लैक में है अगर इसको हम निकाल दें, फॉर एग्जांपल दैट इज़ अपस्टेयर्स को, द बेडरूम नीड्स टू बी रीडेकोरेटेड, तो ये कंप्लीट होता है. तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लास. और ये होती है रिलेटिव क्लास, ये ब्लू वाली. द डॉग विच बिट माई डॉटर हैज़ बीन इम्पाउंडेड. तो आप इसको अगर निकाल दो, रिलेटिव क्लास को इसमें से निकाल दो, विच बिट माई डॉटर, इसको निकाल दिया हमने, तो हमने सेंटेंस ऐसे भी लिख सकते हैं द डॉग हैज़ बीन इम्पाउंडेड. तो ये भी कंप्लीट सेंटेंस है. अगर हम इसको अलग सिर्फ बोलें विच बिट माई डॉटर, तो ये कंप्लीट नहीं है. मतलब ये जो रिलेटिव क्लास है इसको कंप्लीट होने के लिए मेन क्लास की ज़रूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लास. इसको इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत पड़ती है. लेकिन रिलेटिव क्लास जो है, अब इसमें हमने ज्वाइन किया इसके साथ जो मेन क्लास होती है वो इन इटसेल्फ ही कंप्लीट होती है. जैसे दिस बुक दैट आई रेड लास्ट वीक हैज़ रियली
रियली कॉट द अटेंशन ऑफ द मीडिया। ये कॉट का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, देख लेना बेटा। दिस बुक दैट आई रेड लास्ट वीक हैज़ रियली कॉट द अटेंशन ऑफ द मीडिया। तो दिस बुक हैज़ रियली कॉट द अटेंशन ऑफ द मीडिया, ये कंप्लीट है। लेकिन दैट आई रेड लास्ट वीक, ये जो रिलेटिव क्लॉज है ये कंप्लीट नहीं है, तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। और ये जो ब्लैक वाले पोर्शंस में है ये दोनों को ज्वाइन कर देते हैं जब हम, तो ये हो जाती है इंडिपेंडेंट क्लॉज। उसके नेक्स्ट है, थोड़ा सा अच्छी तरह से मैं बताऊंगी इसको। जैसे ये है, माई सिस्टर हु वॉज बॉर्न ओवरसीज लाइक्स टू ट्रैवल। ये देखिए थोड़ा और, माई सिस्टर लाइक्स टू ट्रैवल, इसको बोला गया है मेन क्लास। जैसे मैंने आपको बताया दिस इज मेन क्लास, ठीक है। कौन कौन सी, माई सिस्टर लाइक्स टू ट्रैवल, दिस इज मेन क्लास। इन द सेम वे इन द नेक्स्ट सेंटेंस, द विंडो विच इज ऑन द राइट इज ओपन। द विंडो इज ओपन, द विंडो इज ओपन, ये मेन क्लास है। और ये जो है हु वॉज बॉर्न ओवरसीज और विच इज़ ऑन द राइट, ये क्या है, रिलेटिव क्लासेस हैं। हु से लेके ओवरसीज तक एंड विच इज़ ऑन द राइट, ये रिलेटिव क्लासेस हैं। और हु और विच जो है ये है रिलेटिव प्रोनाउंस, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस। तो आपको अच्छी तरह से मैंने बता दिया। माई सिस्टर हु वॉज बॉर्न ओवरसीज लाइक टू ट्रैवल, ये कंप्लीट है आपकी क्लास। माई सिस्टर लाइक्स टू ट्रैवल, मेन क्लास। हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन, और हु वॉज बॉर्न ओवरसीज, इसको अगर हम निकाल भी देंगे तो ये सेंटेंस कंप्लीट है, मेन क्लास जो है वो कंप्लीट होती है। माई सिस्टर लाइक्स टू ट्रैवल, तो हु वॉज बॉर्न ओवरसीज यह है रिलेटिव क्लास। इसी तरह से और भी सेंटेंसेस हैं। दिस इज जॉर्ज whom यू मेट एट आवर हाउस लास्ट ईयर, ये जो मैंने ग्रीन में बताया गया है ये क्या है, ये वाला है रिलेटिव क्लासेस। और ये जो रेड में बताए गए हैं जैसे ऊपर बताया, ये है रिलेटिव प्रोनाउंस। और ये जो बाकी पार्ट है ये क्या है, ये है मेन क्लास, मेन क्लास है। दिस इज जॉर्ज, ठीक है। दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट, द बुक विच आई बॉट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। विच आई बॉट यहाँ पे बीच में है रिलेटिव क्लास, द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब कौन सी कुछ जो है, ये देखो कंप्लीट मैंने ग्रीन लाइन लगाई है, ये जो है ये कंप्लीट लाइन ही जो है वो रिलेटिव क्लास है। कुछ को मैंने बीच में किया हुआ है, विच आई बॉट आगे है इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग जो है ये मेन क्लास का पार्ट है। द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऐसे भी बोल सकते हो। जैसे डिंजल वाशिंगटन इज़ द एक्टर हु आई लाइक्स मोस्ट, यहाँ पे लास्ट में है हु आई लाइक मोस्ट, तो ये है रिलेटिव क्लास और ये है मेन क्लास। एंटोनियो इज़ द बॉय हुज फादर इज़ अ टीचर, ये है रिलेटिव क्लास। और ये एंटोनियो इज़ द बॉय मेन क्लॉज। और ये रेड वाले जितने भी वर्ड्स हैं, whom, that, which, who, whose, ये जो है ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस। अब कईयों में बीच में आता है ये जो जैसे रिलेटिव क्लास, कईयों में जो है रिलेटिव क्लास बीच में है और साइड्स में जो है, साइड्स वाले जो पोर्शंस हैं वो है मेन क्लास। अब आपने इसको कैसे बताना है ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कैसे करना है। दो तरह की रिलेटिव क्लासेस होती हैं, डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लासेस। आपको एग्ज़ाम में ये सब नहीं लिखना है, आपको जस्ट इसको अंडरस्टैंड करना है। जब आप इसको करोगे प्रैक्टिकली, जब आप इसमें सेंटेंसेस करने हैं आपने इसको पहले अंडरस्टैंड करना है कि हाउ यू हैव टू डू। तो डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लासेस, दो तरह की होती हैं रिलेटिव क्लासेस। नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लासेस ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू द सेंटेंस। नॉन डिफाइनिंग जो होती हैं वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती हैं सेंटेंस के बारे में। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लासेस जो होती हैं ऐड एसेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द सेंटेंस, वो जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वही देती हैं डिफाइनिंग जो होती हैं। तो थोड़ा सा और समझाऊंगी इसको, आपको बाद में थोड़ी और अच्छी तरह समझ आ जाएगी। यू कैन सी इफ़ आर रिलेटिव क्लासेस डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग। आपको कैसे पता चलेगा कि ये डिफाइनिंग है या नॉन डिफाइनिंग है, बाय रिमूविंग इट फ्रॉम द सेंटेंस।
आपने रिलेटिव क्लास को सेंटेंस में से रिमूव करके देखना है। जैसे मैंने पहले आपको बताया, ये देखिए आपको ये इसमें से आप बता सकते हो, जैसे मैं लास्ट वाला ये पढ़ रही हूँ, एंटोनियो इज़ द बॉय हुज फादर इज़ अ टीचर। अब जैसे ये है द बुक, ये वाला पढ़ती हूँ फिफ्थ, द बुक विच आई बॉट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये देखिए द बुक, ये ग्रीन वाला पोर्शन जो है विच आई बॉट, इसको निकाल दीजिए। द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये कंप्लीट है इन इटसेल्फ, ठीक है। विच आई बॉट हम नहीं भी लगाएंगे तो भी ये क्या है, कंप्लीट है। इसको बोलोगे, ये इसको नहीं भी लगाने से इसको बोलोगे डिफाइनिंग, ठीक है। और नॉन डिफाइनिंग, ये देखिए non-defining relative clauses add extra information to the sentence. Defining relative clauses add essential information to the sentence. अब ये देखिए मैं इसको आगे से समझाती हूँ. If you remove a non-defining relative clause, the sentence still has the same meaning. Sentence का फिर भी same meaning रहता है. If you remove a defining a relative clause, the sentence has different meaning or is incomplete. समझ आइए. अगर आप नॉन डिफाइनिंग जो रिलेटिव क्लास है उसको अगर आप रिमूव कर दोगे तो सेंटेंस का मीनिंग जो है फिर भी सेम रहेगा. मीन्स कि सेंटेंस जो है वो कंप्लीट मीनिंग देगा. बट इफ़ यू रिमूव अ डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास द सेंटेंस हैज़ डिफरेंट मीनिंग. अगर आप डिफाइनिंग वाली रिलेटिव क्लास निकाल दोगे तो सेंटेंस का डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा या वो इनकम्प्लीट सेंटेंस हो जाएगा. तो नॉन डिफाइनिंग जो है रिमूव करने से सेंटेंस को फ़र्क नहीं पड़ता है. ये थोड़ा सा और बताती हूँ एग्जाम्पल्स के थ्रू. एग्जाम्पल्स ऑफ ए सेंटेंस विद नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास. माई ब्रदर हु लिव्स इन कैलिफोर्निया इज़ एन इंजीनियर. ये नॉन डिफाइनिंग है. ये हु लिव्स इन कैलिफोर्निया ये नॉन डिफाइनिंग है. ये क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है. किसके बारे में, ये क्लास के बारे में, ये नाउन के बारे में. माई ब्रदर और इज़ एन इंजीनियर, ये जो दोनों पार्ट्स हैं ये क्या है, मेन क्लास है. हु लिव्स इन कैलिफोर्निया ये है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास. रिलेटिव क्लास है तो कौन सी रिलेटिव क्लास है, नॉन डिफाइनिंग. क्योंकि इसको अगर हम निकाल दिया, फॉर एग्जांपल इफ़ यू रिमूव हु लिव्स इन कैलिफोर्निया, हमने इसको निकाल दिया, द सेंटेंस स्टिल हैज़ द सेम मीनिंग. सेंटेंस का फिर भी क्या मीनिंग रहता है, सेम रहेगा. जैसे इस सेंटेंस को बोला हमने माई ब्रदर इज़ एन इंजीनियर, ये सेंटेंस फिर भी कंप्लीट, मेरा भाई जो है इंजीनियर है. वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी थी हमने नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास लगा के बीच में. हु लिव्स इन कैलिफोर्निया क्या लगाया था हमने, हु लिव्स इन कैलिफोर्निया में जो रहता है वो इंजीनियर है. द रिलेटिव क्लास हु लिव्स इन कैलिफोर्निया इज़ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. ठीक है, ये क्या दे रहा है बेटा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है. इसको अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट सेंटेंस है. इसलिए इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट. ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है. लेकिन ये जो हु लिव्स इन कैलिफोर्निया ये जो रिलेटिव क्लास होती है ये डिपेंडेंट होती है. ठीक है, उसके बाद है एग्जांपल्स ऑफ सेंटेंस विद डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास. ये आपको मैंने नॉन डिफाइनिंग की जैसे पहले बताई है, ये कामा के थ्रू डिफ्रेंशिएट होती है. माई ब्रदर कामा हु लिव्स इन कैलिफोर्निया इज़ एन इंजीनियर, इधर भी कामा है. तो ये कामा से पता चला यहाँ से यहाँ तक ये कौन सी है, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास. और ये जो माई ब्रदर इज़ एन इंजीनियर ये मेन क्लास है इसमें. अब एग्जाम्पल ऑफ डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास, इसमें आप कामास नहीं लगाते हो. दैट इज़ द स्टूडेंट हु फेल्ड इंग्लिश क्लास 3 times. ये दैट इज़ द स्टूडेंट, ये वो स्टूडेंट है हु फेल्ड इंग्लिश क्लास 3 times. अब इसमें से क्या रिमूव करेंगे, हम इसमें से रिलेटिव क्लास रिमूव कर देंगे. हु फेल्ड इंग्लिश क्लास 3 times, यहाँ तक ये पूरा आगे रिलेटिव क्लास है. इफ़ यू रिमूव हु फेल्ड इंग्लिश क्लास 3 times, हमने ये रिमूव कर दिया, द सेंटेंस इज़ इनकम्प्लीट. तो पीछे क्या बचा, दैट इज़ द स्टूडेंट, ये वो स्टूडेंट है या वो स्टूडेंट है. क्या स्टूडेंट है, ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि इसमें पूरा नहीं बता पा रहा कौन सा स्टूडेंट. आप पूछोगे कौन सा स्टूडेंट है ये. तो देयर फोर द रिलेटिव क्लास हु फेल्ड इंग्लिश क्लास 3 times इज़ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है इसको कंप्लीट होने के लिए. विच इट डिफाइंस, क्योंकि ये इसको डिफाइन कर रहा है. विच स्टूडेंट, कौन सा स्टूडेंट, क्या किया उसने, क्या हुआ उसके साथ.
स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम टॉक कर रहे हैं, ये जो नॉन डिफाइनिंग, ये जो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास है, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है जो असेंशियल है, जो ज़रूरी है, इसके बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए ये सेंटेंस जो है इनकम्प्लीट रह जाएगा डिफाइनिंग रिलेटिव क्लासेस के बिना। इन रिटन इंग्लिश यूज़ द कॉमा बिफोर एंड आफ्टर नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लासेस। जैसे मैंने बोला, जो नॉन डिफाइनिंग वाली होती हैं, जो जिसके बिना भी वो चल जाता है सेंटेंस, वो उसके बीच में कामास लगाते हैं। और जो डिफाइनिंग वाली रिलेटिव क्लासेस होते हैं, जो पूरा ही लगाना ही पड़ता है सेंटेंस, उसके साथ पार्ट जो क्लास जो है वो यूज़ करनी ही पड़ती है, उसको जो है उसमें कामा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से है। उसके बाद है, मैं आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट बताऊंगी डिफाइनिंग रिलेटिव क्लासेस वर्सेस नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लासेस, दोनों को डिफ्रेंशिएट करूंगी। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लासेस ऐड एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लासेस ऐड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। Defining relative classes are not set off by commas. Non-defining relative classes are set off by commas. Defining relative classes can begin with that. जैसे मैंने आपको बताती हूँ बाद में, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लासेस डू नॉट बिगिन विद दैट। डिफाइनिंग रिलेटिव classes are also known as restrictive relative classes. Non-defining relative classes are also known as non-restrictive relative classes, इसका ये भी नाम है। और defining relative classes can begin with that, जैसे मैंने बताया, ये देखिए डिफाइनिंग थे, that is the student, ये that से स्टार्ट हो सकती हैं, लेकिन नॉन डिफाइनिंग that से कभी स्टार्ट नहीं होती हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक। अब मैं कल कंटिन्यू करूँगी इसी टॉपिक को। हर एक जो रिलेटिव प्रोनाउन को कैसे आपने जोड़ना है, रिलेटिव क्लासेस कैसे लगानी है, कैसे दोनों को जोड़ना है, इसका मैं आपको कल बताऊँगी। पहले आप ये थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंड करिए कि इसमें है क्या। थैंक यू स्टूडेंट।